दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एग्जाम में कई लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन उन कई लाख बच्चों में से कुछ बच्चे ही होते हैं जो कि उस एग्जाम का टॉपर बनते हैं। अगर टॉपर बनते हैं तो यह एक नेचुरल सी बात है कि ऐसे बच्चों का मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है, यानी कि वे चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और याद कर लेते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका भी मन करता होगा कि उन टॉपर्स के लिस्ट में आपका भी नाम हो। क्यों मेरे भाई, करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको वह मेथड नहीं पता होता है, सीक्रेट तरीका नहीं पता होता है, जिससे कि आप अपने चैप्टर को, सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में सीख करके याद कर पाओ। बस बहुत हो गया, आज के बाद आपका यह कमजोर दिमाग मजबूत बनने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको बस यह करना है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और बताए गए बातों को फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करते ही आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। आपका भी नाम टॉपर्स के लिस्ट में आ जाएगा। आपका भी रिलेटिव्स आपको मिठाई खिलाएंगे टॉप करने पर, और भैया कुछ मिठाई हमें भी खिला देना। तो चलिए, बहुत हो गया नौटंकी, अब आते हैं ज्ञान की बात पर। सबसे पहली बात आपको यह फॉलो करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आप 3 घंटे की मूवीज देखने के लिए बैठते हो और 3 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता भी चलता है क्या? इस वक्त अगर आपको सूसू भी आती है तो शायद आप वह भी नहीं करने जाते हो। तो बस यही इंटरेस्ट आपको अपने सब्जेक्ट में डेवलप करनी है। आप इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे? तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको खुद से बार बार यह प्रश्न पूछिए कि आखिर मैं इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूँ? अरे भैया, आप उस सब्जेक्ट को इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो। अगर एग्जामिनेशन में आपसे उसके क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करके उस एग्जाम का टॉपर बन जाओ। साथ में उस सब्जेक्ट का आप जो नॉलेज लोगे वह आपको लाइफ टाइम भी काम आएगा। तो इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, और यही पहला स्टेप है किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से याद करने का। अब चलिए, बिना इस वीडियो को बोरिंग बनाए हम टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं। अरे भाई, कहीं सो तो नहीं गए? कुछ लोगों की गजब की आदत होती है, वे वीडियोस को देखते देखते ही सो जाते हैं। होश में रहना भाई, तभी कुछ फायदा उठा पाओगे इस वीडियो का। तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद अब आपको उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स को थोड़ा टाइम लेकर के बार बार पढ़ना है, यानी रीडिंग डालनी है। और रीडिंग आराम से कछुए की चाल से नहीं डालनी है, यानी कि आपको थोड़ा फास्ट रीडिंग डालनी है। अगर आप 4-5 बार चैप्टर को बार बार रीडिंग कर लोगे तो काफी हद तक उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है उसका नॉलेज हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप में आपको यह करना है कि आपको उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समझ करके नोट्स बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नोट्स, वैसा वाला नोट्स नहीं, लिख करके नोट्स। अरे भैया, आपको तो हमेशा बस पैसा ही सूझता है। पैसा पैसा करते हो तुम, पैसा पर क्यों मरते हो? पैसा पर मरना नहीं है, नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है? समझ कर बार बार लिख करके ठीक से नोट्स बना लेना है। अब चलिए, अपने ज्ञान को, दायरा को और बढ़ा करके आपको मैं चौथा टिप्स बताता हूँ। अब चौथा टिप्स आपको यह करना है कि नोट्स बनाने के बाद आपको इस चैप्टर से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस खुद से ही पूछना है। तो आप खुद से ही क्वेश्चन पूछिए कि भाई, चैप्टर में ऐसा नॉलेज दिया गया है तो क्यों दिया गया है? अगर ये थ्योरी ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके उसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अंतिम टिप्स की बात करते हैं। अंतिम टिप्स में आपको बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है। दुनिया का सबसे आसान काम आपको करना है, और वह काम है कि आपको रिवीजन करना है। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक याद करने का एक ही सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि आप उसको हर दिन कुछ न कुछ रिवाइज कीजिए। आपको रिवीजन में बहुत लंबा टाइम खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, एक बार याद कर चुके हैं। आपको बस एक नजर 5 से 10 मिनट उसे देख लेना है। अगर उसे आप सिर्फ देख लेते हो तो उतना ही काफी है आपके दिमाग को आइंस्टीन बनाने के लिए।